नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 का आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो 7वां क्वेश्चन क्या है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। वृत्त बनाएंगे जिसका क्या बोल रहा है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या ये क्या हुआ, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। कोई जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। चलिए मानते हैं कि इतना जो है से 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, यानी कि जो वास्तव में ये आपका जीवा जो हुआ ये हुआ। ठीक है। इस जीवा के द्वारा जो बन रहा है क्या चीज़, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड तो होता है ये वाला, जैसे मान लो इसको हम आगे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ा दें, तो जब काटेंगे तो ये भाग हो गया, ये काट के लघु वृत्तखंड हो गया और ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। थीटा कितना बता रहा है, 120 डिग्री। ठीक है। तो संगत वृत्तखंड का निकालना है। तो संगत वृत्तखंड ये हुआ जो हम जिसको कलर कर दे रहे हैं, यानी कि इसका जो है से क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 120 डिग्री। त्रिज्या क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 1/2 साइन कितना डिग्री हुआ है, 120 डिग्री और आर स्क्वायर। ठीक है। तो मान बैठाएंगे, सब मान बैठाइए। थीटा का मान कितना है, 120 डिग्री बटे 360 डिग्री। पाई का मान आपको दिया हुआ है कि 3.14 रखना है, 3.14 रखना है। और आर का मान कितना है, 12। ठीक है। तो 12 गुने 12 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है, जो 60 डिग्री का मान होता है वही 120 डिग्री का होता है। तो चलिए 60 का कितना होता है, √3/2 इंटू 12 गुने 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। 12 यानी 120 तिया 360, 3 चौक 12। ठीक है। इतना हो गया। इसको जब गुना करेंगे 3.14 गुने 4 गुने 12 तो कितना आएगा, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। माइनस इसको भी गुना कर सकते हैं, 4 तिया 12। ठीक है। लेकिन हमारा 3.1 का मान नहीं है, तो यहाँ रखिए 3.1 का मान कितना है, √3 का मान कितना है, 1.73 इंटू 12 तिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना करेंगे इसको हम लोग, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस जब गुना करेंगे इसको तो 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटाएंगे 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है आपका आंसर। आपका 8वां क्वेश्चन है कि भुजा 15 सेंटीमीटर वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के किसी एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़ा को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। क्या है, वर्गाकार एक मैदान है। तो चलिए एक मैदान बनाते हैं हम लोग जो वर्गाकार हो। ठीक है। वर्गाकार ये मैदान आपका है। इसमें क्या है, 5 मीटर लंबा रस्सी से एक घोड़ा बंधा हुआ है। किसी कोना पर मान लीजिए हम इस कोना पर लेते हैं, तो इस रस्सी का लंबाई जो है से क्या है, ये 5 मीटर। तो कहने मतलब कि मैदान तो हमारा इतना ही है। एक तरह से मान लीजिए इसको बाउंड्री, ऐसे बाहर तो चढ़ नहीं सकता है। तो आपका क्या कह रहा है, ऐसे बन जा रहा है एक वृत्तखंड, त्रिज्या खंड बन रहा है। ये त्रिज्या कितना हुआ, 5 मीटर। इसी एरिया को घोड़ा चरेगा,
घोड़ा चढ़ेगा किसको, इसको, यानी कि r बराबर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो निम्न को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि मैदान, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ पर घोड़ा घास चर सकता है, तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है ए नंबर में। ए नंबर को हम हल करते हैं, ठीक है। तो r बराबर क्या हो गया, 5 मीटर, और थीटा देखिए वर्गाकार, वर्ग का माने जो है ऐसे चारों कोण जो है ऐसे क्या होता है, चौखुट होता है। यहाँ प्रत्येक कोण उसका 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि ये सेंटर पॉइंट यदि हम इसको कंप्लीट वृत्त करें तो इस तरह से एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो ये कहने मतलब ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसका ये थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री पाई r स्क्वायर। बैठाइए, थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री बटे 360 डिग्री गुने पाई का मान क्या बोल रहा है, 3.14 गुने आपका त्रिज्या कितना है, 5 मीटर गुने 5 मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए 90, 9 चक 36, 3 बचा या 4 बचा, इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 3.14 गुने 25 को जब गुना करेंगे कितना आएगा, 78.5 बटे 4 मीटर स्क्वायर। यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, या जब भागा देंगे तो आएगा कितना, 19.625 मीटर स्क्वायर। यही घोड़ा जो है इस एरिया को चर सकेगा, यानी कि इस एरिया का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। आपका बी नंबर क्या कहता है सो देखेंगे। बी नंबर का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक है। चरे जा सकने वाले क्षेत्र के क्षेत्रफल में वृद्धि यदि इस घोड़े को 5 मीटर के लंबे रस्सी के बदले में क्या किया है कि इसको 10 मीटर रस्सी लंबा कर दिया, यानी कि हम इस चीज़ को इसी में संशोधित कर लेते हैं। ये त्रिज्या जो है से 5 मीटर की जगह क्या किया है, इसको बढ़ा करके 10 पर कर दिया है। तो 10 पर जब कर दिया तो ऐसा एरिया बन गया, यानी कि एरिया तो इसका घास का क्षेत्रफल चरने का बढ़ गया। ये क्या हो गया, r बराबर 10 मीटर हो गया, और थीटा तो 90 डिग्री है ही, तो इसमें क्या हो गया, r बराबर 10 मीटर। थीटा 90 डिग्री उसी में है, तो उसी क्वेश्चन में सूत्र नहीं लिखेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखें, चाहे घोड़ा द्वारा चले गए क्षेत्र का क्षेत्रफल लिखें, एक ही होगा। चलिए लिखते हैं, घोड़ा द्वारा चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र तो यही रहेगा हमारा। तो देखिए मैथ में सूत्र नहीं लिखेंगे, मान बैठाएंगे, 90 बटे 360 गुने 3.14 गुने, अगर आपका त्रिज्या कितना है 10 मीटर है, तो 10 मीटर गुने 10 मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया, बराबर जब करेंगे कितना होगा, 9 चक 36, ठीक है। ये जब गुना भाग करेंगे कितना आ जाएगा, इसको गुना कीजिए, 3 दशमलव है तो 314 पर 2 जीरो, अब 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पड़ जाएगा, बटे 4, यानी कि 314 बटे 4। तो जब भाग देंगे कितना आएगा, 78.5 मीटर स्क्वायर आंसर, यही भाग घोड़ा चलेगा। आपका नवा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये क्या है, 35 मिलीमीटर है। चांदी के इस तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तो इस तरह का 5 व्यास है, एक था ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये
पाँचवा, 5 व्यास है तो इसको भी चांदी से बनाया गया है। जो वृत्त को 10 बराबर जो है से त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, 10 ठो टुकड़ा में बांटता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 भाग में बटा हुआ है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। निम्न ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो तार की लंबाई क्या है? तार से ये भी बना हुआ है आपका है वृत्त का, ये जो है से परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि और 5 व्यास, सबका लंबाई यदि जोड़ देंगे तो आपका तार की लंबाई निकल जाएगी। चलिए, क्या दिया हुआ? डी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 35 मिलीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ डी, और व्यास ये दिया हुआ है, और ये परिधि व्यास से रिलेटेड है। चाहे तो चलिए निकालते हैं। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर, डायरेक्ट निकाल लेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? परिधि, वृत्त की परिधि, यानी कि पाई डी चाहे 2 पाई आर, एक ही चीज़ हुआ। और उसमें जोड़ देंगे कितना व्यास? 5 व्यास का लंबाई डी, ठीक है। अब मान रख, तो मान क्या होगा? पाई का मान क्या होता है? 22/7, और डी का मान कितना दिया हुआ है? 35 मिलीमीटर। जोड़ 5 गुने व्यास का मान क्या है? 35 मिलीमीटर, ठीक है। तो 7 पचे 35, 22 पचे दहोतल से 110 मिलीमीटर, जोड़ 35 पचे 175 मिलीमीटर, जब जोड़ देंगे कितना आएगा? 285 मिलीमीटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है? ये आंसर हो गया। ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ब्रूच यानी कि एक त्रिज्या खंड लीजिए, ये 10 भाग में बटा हुआ है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का 10वां हिस्सा का क्षेत्रफल जो निकालेंगे वही होगा ब्रूच का क्षेत्रफल। चलिए निकालते हैं। बी नंबर, ब्रूच का क्षेत्रफल बराबर 1/10 भाग 10वां भाग है ना, गुने वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 1/10 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/10 पाई का मान 22/7 गुने क्या है? आर बराबर क्या होगा? आर बराबर जब निकालेंगे तो 35/2 mm हो जाएगा। 35/2 और 35/2 mm स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए भागा देते हैं हम लोग। 5 से 7 पचे 35, ठीक है, और बिल्कुल 5 दूनी 10, 2 से 11, तो क्या बच गया हमारे पास? 11 गुने 35 बराबर क्या होगा? 385। 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, या जब भागा देंगे तो 96.25 मिलीमीटर आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन क्या है कि एक छतरी में कुल जो है से 8 ताने हैं। छतरी आप लोग छाता को देखे हैं, जो कमानी है उसी को कहते हैं ताने, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। सब कमानी का दूरी जो है से क्या है? बराबर है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए क्या करना है? उसको सपाट वृत्त मानना है। चलिए वृत्त मानना है, इसलिए वृत्त हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये मान ले सपाट वृत्त है छतरी का। अब इसको क्या कह रहा है? 8 ताने हैं, तो चलिए 8 ताने दीजिए।
ये छतरी के 8 ताने हैं। ठीक है, 8 ताने हैं का मतलब यहाँ बनाने से समझ में भी आ गया होगा कि 8 गो व्यास है, 4 गो व्यास है। कितना व्यास है? 4 ठो व्यास है। ठीक है, और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो ये क्या है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ दूरी यहीं तक का 45 सेंटीमीटर है त्रिज्या का। ठीक है, तो आर दिया हुआ है और ये कितना भाग में बांट रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में बांट रहा है। तो आगे क्या कह रहा है? मानते हुए इस वृत्त की 2 क्रमागत तानों, तो 2 क्रमागत तान ले लीजिए। चलिए ये वाला ले रहे हैं, मान लिया जाए हम, एक तान ये हुआ और इसका अगला तान क्रमागत का मतलब लगातार, तो यानी कि ये जो बना है एरिया, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यानी एरिया जो बना है क्या बना है? त्रिज्या खंड बना है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपका दिया हुआ है r बराबर 45 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल का 8वां भाग, यानी कि पाई r स्क्वायर बटे 8। ठीक है, तो पाई का मान बैठाइए, यानी कि 1/8 है यार, 22/7 गुने 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए काटते हैं। 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, 4। ठीक है, गुना करेंगे 45 गुने 45 गुने 11, तो कितना आ जाएगा? 22,275। कितना आएगा? 22,275 और 7 चौक 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी आंसर आप लिख सकते हैं, इसको भागा दे के लिख दीजिए। कितना आएगा? 795.5357 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आंसर हो सकता है।